प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, ये सूत्र हो गया था। इसमें से पूर्वस्य कर्ता इतने अंश अगला सूत्र में भी अनुवृत्ति होगा। और कार्य संप्रदान इत्यादि का तो अधिकार चल रहा है। अनुप्रतिगृणश्च अनुप्रतिगृणश्च अनुप्रतिगृण षष्ठी के एक वचन, च अव्यय दो पद है। अनुश्च प्रतिश्च इति अनुप्रति ताभ्यां गृणाः इति अनुप्रतिगृणाः तस्य इति अनुप्रतिगृणाः षष्ठी में। अनुश्च प्रतिश्च इतर इतर योगद्वंद समास किया, इधर पूर्व बना अनुप्रति। ताभ्यां गृणाः, उससे पूर्व में रहता हुआ जो आगे क्या है, ग्री धातु, ग्री निगरणे धातु, गृणाः कह दिया उसको, ग्री निगरणे, ये जो धातु है उस धातु, इसलिए द्वंद्व गर्भ पंचमी तत्पुरुष समास में, द्वंद्व गर्भ पंचमी तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति है, पूर्व से पूर्व से कर्ता, संप्रदानम का भी अनुवृत्ति चले आ रहा है और कार्य का अधिकार है। अर्थ अनुपूर्वस्य प्रतिपुरुष गृणातिर धातुः प्रयोगे पूर्वस्य कर्ता यह तत्कारकम संप्रदान सिंचकम भवति। अनुपसपूर्वक और प्रतिपसपूर्वक जो गृह धातु है, गृह धातु क्रियादिगण का, इसे गृणाते हैं, गृणाः ये सब बोला गया। उस गृह धातु का प्रयोग काल में पूर्व क्रिया का जो कर्ता है, पूर्व से जो हो रहा है व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया के कर्ता को अपनी क्रिया करने में प्रोत्साहन देना। ऐसे हो तो पूर्व से गृणातिर धातुः प्रयोगे, पूर्व से जो करता है आने और प्रतिपूरक गृह धातु का प्रयोग में पूर्व क्रिया का जो करता था उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो जाता है। होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति, अनुगर मंत्र प्रतिगर मंत्र होते हैं कर्मकांड में, वेद में, वैदिक कर्मकांड में। वैदिक याग आजकल लगभग नहीं होता है, जो भी याग हो रहे हैं सब स्मार्त है, श्रौत और स्मार्त। श्रौत याग करना आप चाहते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, अभी जल्दी करना पड़ेगा। कि जब शादी के बाद पहला बेटा हो उस समय आपके सारे बाल काले होने चाहिए। जब पहला बेटा होगा तब आपका बाल सब काला होना चाहिए। इसे देर से शादी करोगे तो पहले से एक दो बाल सफ़ेद हो जाते, बाद में शादी करोगे तो कैसे होगा। आजकल यही हो रहा है, 30 उम्र 35 उम्र में शादी कर रहे तो आधे बाल तो तभी सफ़ेद हो गया, जब बच्चा पैदा होगा तो और सफ़ेद हो जाएगा। तो इसीलिए जो है उनको कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए अधिकार पाना है वैदिक कर्मकांड करने के लिए तो 20-21 उम्र में शादी कर देना चाहिए, ताकि जब तक बेटा होगा, मानो पहले लड़की हुई तो 2 लड़की हो गई तो उसके बाद बेटा होगा, 6-7 साल तो लगेगा ना, तो तब तक सब बाल काले रहेंगे। कि वेद ने विधान किया, जात पुत्रो कृष्ण केशो अग्निनाद अधीत। जात पुत्रो माने बेटा पैदा हो गया और बाप का बाल कृष्ण केशी, सारे बाल काले हैं, एक भी कहीं सफ़ेद नहीं होना चाहिए। तो अग्नि जो स्रोत अग्नियाँ हैं उनका आधान कर्म के द्वारा अग्नि प्राप्त करेगा, रोज अग्निहोत्र करेगा, वही व्यक्ति स्रोत कर्म कांड करने का अधिकारी है। आज भारत में ऐसे कितने हैं, 10-12 होंगे बस, ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम लोग तो यही प्रोत्साहन देंगे, जल्द से जल्द शादी करो, बेटा पैदा करो और अग्नियों को प्राप्त करो।
वैदिक कर्मकांड करो, श्रावत यज्ञ करने वाला बनो, नहीं तो जो चल ही रहा है, स्मार्त यज्ञ हो रहे हैं, स्मार्त यज्ञ होते हैं। तो इस श्रावत यज्ञ की बात है। होता जो है पहले से मंत्र बोलते रहता है, जब होता मंत्र बोलते रहता है, बीच बीच में जो अध्वर्यु नाम का ऋत्विक है, अलग अलग ऋत्विकों का नाम होते, सब ब्राह्मण हैं, सब कर्मकांड कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं तो ब्राह्मण लोगों का अलग अलग नाम रख दिया जाता है, जैसा कर्म करते उसी से अलग अलग नाम है उनका। तो होता नाम का ऋत्विक जो होता है पंडितों, वो मंत्र पाठ कर रहा है, स्तोत्र पाठ कर रहा है, मान लो उस समय अध्वर्यु नाम का दूसरा पंडित है, उसको प्रोत्साहन करने के लिए अनुगर मंत्र या प्रतिगर मंत्र बोलेगा, और बढ़िया से गाओ, और तेजी से गाओ, बहुत अच्छे से गाओ, प्रोत्साहन देगा। उसको कहते हैं अनुगृणाति, प्रतिगृणाति। पूर्व से कौन गा रहा था? होता। पूर्व गायन क्रिया कौन कर रहा है? होता। इसे पूर्वकालीन गायन क्रिया का करता है होता, उसको हो जाएगा संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा उनसे कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति। कौन सूत्र है? चतुर्थी संप्रदान है। तो इसलिए क्या हुआ वहां? होत्रे, होत्री ऋकारांत है ना, ऋकारांत शब्द का रूप कैसे बनता है? होता, होतारौ, होतारः, होतारम, होतारौ, होत्रीन, होत्रीन, होत्रा, होत्रिभ्याम, होत्रिभिः, होत्रे चतुर्थी के एक वचन, होत्रिभ्याम, होत्रिभ्यः, होतुः पंचमी षष्ठी एक वचन में, होतुः, होत्रिभ्याम, होत्रिभ्यः, और होतुः, होत्रोः, होत्रिणाम, होतरी, होत्रोः, होत्रिषु, हे होतः, हे होतारो, हे होतारः, ये रूप चलता है। होता शब्द कौन से, होता शब्द किसके वक्त चलते हैं? किसके जैसे चलता है? पितरी, पितरी ऋकारांत, पिता है ना, पितरी, भ्रातृ, मातृ, ऋकारांत है, ऋकारांत के जैसे रूप चलेगा। ये सब ऋकारांत का रूप है। ये हो गया। इस तरह से संप्रदान का विचार समाप्त हो गया। अब शुरू होता है इसके बाद कर्ण संज्ञा। 3 सूत्र है इसका। साधकतमं करणम, साधकतमं करणम, साधकतमं प्रथमा का एक वचनम, और करणम भी प्रथमा का एक वचनम। अनुवृत्ति है कारके का। क्रियायाः सिद्धौ यत् साधकतमं तद कारकं कर्ण संज्ञकं भवति। क्रिया की सिद्धि में, कोई भी क्रिया है उसकी सिद्धि में जो साधकतम कर्ण है, जैसे आप अभी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पढ़ना, अध्ययन करना। इस क्रिया के प्रति साधकतम कर्ण कौन है? पढ़ने के लिए अनेक कारण सामग्री है ना। एक तो आप खुद हो, आप ही नहीं रहे तो क्या पढ़ोगे? दूसरा पुस्तक है कि नहीं? दूसरा, तीसरा कौन है? पढ़ाने वाला मैं। चौथा टेबल वगैरह है, कलम है, ये सब क्या है? पढ़ने के साधन है। रबर भी, ये भी पढ़ने के साधन है। ये सब पढ़ने के साधन, ये सब है। लेकिन बहरा है तो सुन के पढ़ पाएगा नहीं। साधकतम कौन है? इसीलिए कान, श्रोत्र इंद्रिय। तभी गुरु के मुख से उच्चारण जो हो रहा है उसको सुन के ज्ञान प्राप्त करेगा, पढ़ेगा वो। श्रोत्र इंद्रिय इसलिए क्या है? करण है, साधकतम है। ये सब साधन है। ये सब क्या है? साधन, अनेक साधन सामग्री है। उनमें से साधकतम अतिशयन जो साधन है, विशेष जो कारण है, उसको कहते हैं कर्ण नाम रख दिया। क्रियाया सिद्धौ यत् साधकतमं, क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम वस्तु है उस कारक को कर्ण संज्ञा होता है। धात्रेण लुनाति,
परुषुना छिनत्ति दात्रेण मने दात्री किसको कहते हैं? दरांती। दरांती बोलते हैं जो फसल काटते ना, घास काटते वगैरह, उसे दरांती को बोलते हैं। उसके द्वारा काटता है। काटने के काटना रूपी क्रिया में अनेक अन्य चीजें उपयोग हो रहे हैं, उसमें साधकतम कौन है? दरांती है। उस संस्कृत में कहते हैं दात्र, दात्रेण। दात्र अदंत है। दात्र क्या है? अदंत है। दात्रेण राम चलेगा, इसलिए रामेण जैसे दात्रेण। लुनाति एवं छेदन करना है, लकड़ी काटना है, उसे क्या प्रयोग कर रहा है? परशु को प्रयोग करता है। परशुना छिनत्ति, परशु ने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से वो काटता है, दो भाग कर देता है लकड़ी को। छिदिर द्वैधी भाव है। छिदिर धातु है द्वैधी भाव, उन्हें दो भाग टुकड़ा कर देना। से परशु के द्वारा लकड़ी आदि को दो भाग कर रहा है, दो टुकड़ा कर रहा है। यहाँ पर परशु अतिशय सा अन्य भी साधन है ना। परशु कैसे चलेगा? हाथ के बिना चलेगा? अपने आप नहीं चलेगा, इसलिए हाथ भी साधन हो गया। तो अनेक साधनों में से अतिशय साधन कौन है? वहाँ कुठार, कुल्हाड़ी। इसलिए कुल्हाड़ी को कर्ण संज्ञा कर दिया, तृतीय विभक्ति हो गई। कर्तृकर्णयोस तृतीया। साधकतम की अनुवृत्ति आगे दो सूत्रों में जाएगा, 44 तक। दिवः कर्म च, दिवः कर्म च, दिवः षष्ठी के एक वचन, कर्म प्रतिमा के वचन, च अव्यय, तीन पद है। साधकतम और कारके, साधकतम का अनुवृत्ति है और कारके का अधिकार है। अर्थ है दिव धातु साधक यद कारकं तत्कर्म संज्ञम भवति। दिव धातु का योग में जो साधकतम कारक है उसे क्या संज्ञा हो जाएगा? अब कर्म संज्ञा। आ कड़ारा देखा संज्ञा के अनुसार क्या होता? एक कर्म संज्ञा कर्ण संज्ञा को बाध देता। लेकिन हमें वो भी करना इष्ट है, इसलिए पाणिनि ने क्या कहा? च, मैंने च का मतलब वो भी हो और वह भी हो। वह मैंने कौन? पुरुष जो किया अपने साधकतम में क्या संज्ञा किए थे? कर्ण संज्ञा किए थे। मैंने वो भी हो, कर्म संज्ञा भी हो और कर्ण संज्ञा भी हो कह दिया। यदि च न कहते तो कर्ण संज्ञा नहीं होता, केवल कर्म संज्ञा रह जाता, कर्ण संज्ञा को हम बाध देते। आ कड़ारा देखा संज्ञा के अनुसार। अतएव कर्म संज्ञा कर्ण से दोनों हो रहा है। देखिए प्रयोग से दृष्टांत से स्पष्ट होगा। पहले आगे लिख दिया चकारात कर्ण संजंच, चकार की वजह से कर्ण संज्ञा भी होगी। उदाहरण है अक्षान दिव्यति, अक्षैर दिव्यति। अक्षान दिव्यति द्वितीया का बहुवचन और अक्षैर दिव्यति तृतीया का बहुवचन। कर्ण संज्ञा होने से तृतीय बहुवचन हुआ, कर्म संज्ञा होने से द्वितीय वचन। कर्मणि द्वितीया और कर्तृकर्णी तृतीया भी अभी पढ़ा आपने। अक्ष किसको बोलते हैं? अक्ष किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा और देखा भी होगा, खेला भी होगा, ये मालूम नहीं नाम से। खेला है कभी? पासा खेलते नहीं, यूँ कर पासा करते फेंकते हैं। लूडो उसे भी ऐसे डालते हैं, कुट कुट करके फेंकते हैं और गिनते हैं, उसके अनुसार वो चलाते हैं। वैसे पहले जब दूसरे ढंग से होता था, लंबा 4 भाग होता था, लंबा चौड़ा होता था, और यूँ करके 2 ही होता था, उसे फेंकते थे। 6, 4, 3, 1 संख्या होती थी, उस गिना उसके हिसाब से चलाना। काला रंग, लाल रंग, हरा रंग, सफ़ेद रंग, 4 रंग के अलग अलग गोटियाँ होती थी, उसको चलाया जाता था। वो जो फेंकते हैं ना, इसका नाम हिंदी में पासा, पासा फेंकना।
पासे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अक्ष। अक्षान दिव्यति, पासों से खेलता है। दिव्य धातु क्या है? खेलना अर्थ में, पासा फेंक करके खेलता है, पासों के द्वारा खेलता है, यह अर्थ होगा। परिक्रेणे संप्रदानम मन्यतरस्याम, परिक्रेणे संप्रदानम मन्यतरस्याम। परिक्रेणे सप्तमी के एक वचन, संप्रदानम प्रथमा के एक वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। क्या है? अव्यय है। वो कैसा अव्यय है? उसका नाम अन्वय भी अव्यय भी अनेक प्रकार के होते हैं। इसका नाम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, क्योंकि देखने में स्त्रीलिंग वाला सप्तमी के एक वचन जैसे दिखता है ना, अंतरस्य अन्यतरस्याम। स्त्रीलिंग में क्या होता है? सर्वस्याम, रमायाम, ऐसा होता है कि नहीं होता है? वैसे दिख रहा है ये देखने में, सप्तमी के एक वचन जा स्त्रीलिंग वाला रूप के समान दिख रहा है, किंतु वो अव्यय है। इसे इसका नाम रख दिया विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। साधकतमम की अनुवृत्ति है, कार्य का अधिकार चल रहा है। परिक्रेणे नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणे साधकतम यदगार्गम तत्संप्रदान संजकम भवति विकल्पेन पक्षे यथा प्राप्ता कर्ण संज्ञा भवति। पहले परिक्रेण को समझो। परिक्रेण का अर्थ होता है परितः क्रयणम, बढ़िया ढंग से खरीद लेना। बढ़िया ढंग से खरीदना कैसे होगा? अरे खरीदना तो खरीदना है, उसे बढ़िया ढंग से खरीदना का तात्पर्य समझना पड़ता है। यहाँ शब्दार्थ महत्वपूर्ण नहीं है। यह मामला ऐसा है, किसी ने मान लो आपसे उधार लिया, उधार समझते? उधार पैसा लेना, सामान लेना होता है। देवदत्त ने यज्ञदत्त से 1000 रुपया उधार ले लिया और कहा मैं आपको 1 महीने में वापस कर दूंगा, और नहीं दे पाया। उधार चुकाया नहीं, तब यज्ञदत्त क्या बोलेगा? हे देवदत्त, उस 1000 रुपये के बदले अब तुमको मैंने खरीद लिया है, 1 महीने तक तुम मेरे यहाँ काम करोगे, जो भी बोलूँगा सब काम करना पड़ेगा। नौकर बना लिया जबरदस्ती, उसको कहते हैं परिक्रयण। इसका नाम है परिक्रयण। अब 1000 रुपये चुकाते चुकाते उसकी जिंदगी भी कट जाती कई बार। लोग ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जोड़ते रहेगा वो। ओके 1 महीना हो गया साहब, 1000 रुपये पूरा हो गया। अरे 1000 रुपये पूरा कैसे हो जाएगा? उस पर 200 रुपये तो कर्जा चढ़ गया, तुम्हारा ब्याज पड़ गया। अच्छा, इसलिए और 15 दिन काम करना पड़ेगा। 15 दिन काम करने लगेगा तो उसे और 100 रुपये और ब्याज चढ़ गया, और 10 दिन काम करो। ऐसे करते करते खींच देते हैं, पूरा रगड़ देते हैं, पूरी काम लेते हैं, हिसाब लेते हैं। उसका नाम परिक्रयण करना। उधार के बदले में काम लेने के लिए नौकर बना लेना, उसका नाम है परिक्रयणाम। वो अर्थ गम्यमान हो तो संप्रदान संज्ञा विकल्प से हो जाएगा। एक बार कर्ण संज्ञा, एक बार संप्रदान संज्ञा। नियत काल वो भी बता रहे ना, बदले में नियत काल तय कर लिए, 1 महीने तुम हमारा काम करोगे तो पैसा चुकता हो जाएगा। नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणे साधकतम यद कारकम, साधकम जो कारक होता है सो प्राप्त कर्ण संज्ञा के साथ में संप्रदान संज्ञा भी विकल्प से हो जाएगा। दृष्टांत देखिए, शताय परिक्रीतो अनुब्रूहि, शतेन परिक्रीतो अनुब्रूहि। तू तो 100 रुपये से खरीदा हुआ है, बोल चुपचाप काम करेगा कि नहीं करेगा? डांट के बोल रहा है, अनुब्रूहि बोल, चल झाड़ू मार, ये 100 रुपये से मैंने तुमको खरीद लिया है। शतेन परिक्रीतो अनुब्रूहि, ये दृष्टांत है। इसे तृतीया
चतुर्थी दोनों हो गया। शताय शतेन, संप्रदान संज्ञा हुआ तो शताय, नहीं तो शतेन। इसे कर्ण संज्ञा का विचार समाप्त होता है। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधार है प्रथमा के एक वचन, अधिकरणम भी प्रथमा के एक वचन, दो ही पद है। अनुवृत्ति है कारके का अधिकार। कर्तृकर्मणो क्रियाश्रय भूतयो धारण क्रिया प्रति यह आधार तत्कारकम अधिकरण संचकम भवति। कर्ता और कर्म के द्वारा हो रही जो क्रिया, उन क्रियाओं का आश्रयभूता धारण क्रिया के प्रति जो आधार है, उस आधार का नाम अधिकरण बढ़ेगा। और अधिकरण हो जाएगा तो क्या होगा? सप्तम अधिकरणे च, सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाए। दृष्टांत से देखिए, देवदत्त कटे आस्ते, देवदत्त बैठता है, आस उपवेशण बैठ रहा है। कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठा? चटाई पे। कटे मने चटाई। इसलिए बैठना रूपी क्रिया जो कहाँ हो रहा है? देवदत्त में। देवदत्त कर रहा है, बैठ रहा है। और बैठना रूपी क्रिया जो कर्ता देवदत्त में है, उस क्रिया का धारण करने वाला आश्रयभूत वस्तु कौन है? चटाई, कट। इसे कट का क्या हो गया? अधिकरण संज्ञा। अधिकरण संज्ञा होने से सप्तमी विभक्ति हो गई, तो कटे आस्ते ये प्रयोग बन गया। देवदत्त कटे आस्ते। इसलिए ये भी कर्ता के द्वारा, कर्ता में क्रिया क्या हो रही है? अभी सोना, शेते। शेते मैंने सोना। देवदत्त सो रहा है, देवदत्त में सोना रूपी क्रिया हो रही है। कर्ता में निष्ठ जो क्रिया है सोना, उस क्रिया का लेकिन आश्रय कौन बनेगा? उसी चटाई पर सो रहा है। इसीलिए कटे शेते, देवदत्त कटे शेते। कर्तृगत क्रिया का आश्रय क्यों है? अधिकरण संज्ञा के दो दृष्टांत हुआ। और कर्मगत को लीजिए दृष्टांत। स्थाल्याम ओदनम पचती, बर्तन में भात पकाता है। पकना रूपी क्रिया कहाँ हो रही है? भात में, चावल में। चावल पक रहा है ना, ये पकना रूपी क्रिया है चावल में। और चावल क्या है? पाक क्रिया का कर्म है। कौन पका रहा है? कर्ता कौन है? देवदत्त। देवदत्त स्थाल्याम ओदनम पचती। देवदत्त जो है बर्तन में चावल को पकाता है। या पचती क्रिया, पाक क्रिया, इसका आश्रय भूता वस्तु कौन हो जाएगा? आपका कर्मीभूता वस्तु भात। भात रूपी या चावल रूपी पदार्थ में पकना रूपी क्रिया हो रही है। उस क्रिया होने में जो आधारभूत वस्तु कौन है? बर्तन, जिसमें चावल पक रहा है। उस बर्तन का क्या संज्ञा हो जाएगी? इसलिए अधिकरण संज्ञा। तो सप्तमी विभक्ति आई। स्थाल्याम पचती, देवदत्त स्थाल्याम ओदनम पचती, यह पूरा वाक्य बन जाता है। यह कर्म के निष्ठ क्रिया के द्वारा यह दृष्टांत हुआ। इस प्रकार से अब और इसमें विशेष सूत्र ला रहे। आधार का अनुवृत्ति होगी 48 तक। आधार अधिकरण में आधार का अनुवृत्ति 48वें सूत्र तक जाएगा। अधिशिंस्थासाम कर्म, अधिशिंस्थासाम कर्म, अधिशिंस्थासाम षष्ठी का बहुवचन, कर्म प्रथमा का एक वचन। अधि को पहले अलग रखो, इन चार धातु का समास करो पहले। शिंच, स्थाश्च, आश्च, शिंग स्थासः, तीन धातु। शिंच स्थाश्च आश्च इति। शिंग स्थासः
अदेह स्थिंशासी अधिशिंस्था सह, पहले द्वंद समास किया, फिर पंचमी तत्पुरुष पास, इसलिए दंद गर्भ पंचमी तत्पुरुष कहा जाता है। अनुवृत्ति आ रही पुरुष से आधार का और अधिकार चल रहा है कारके का। अर्थ है अधिपूर्वाणाम स्थिंसासित्येतेषाम् आधारो यस्तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति। प्राप्त क्या था? अधिकरण संज्ञा, उसको बाद करके इसने कर्म संज्ञा कर दिया। अधि उपसर्ग पूर्वक को ये धातु प्रयोग होनी चाहिए, तीन धातु में से कोई भी। अधिपूर्वक शिंग, अधिपूर्वक स्था, अधिपूर्वक आस। शिंग मने स्वप्ने सोना, स्था मने गति निवृत्त बैठना, और आस मने उपवेशन भी बैठना। ये तीन धातु से कोई भी धातु हो और अधि उपसर्ग पूर्वक हो, उसके योग में जो प्राप्त था अधिकरण संज्ञा के लिए योग्य आधार, उसका कर्म संज्ञा कर दिया। उदाहरण देखिए, ग्रामम अधिशेते, ग्रामम अधिशेते, ग्राम में सोता है, ग्राम में सोता है। कौन सोता है? देवदत्ता आदि कोई भी। जैसे कर्ता कौन है यहाँ? देवदत्ता आदि, उसमें है अधिशयन रूपा क्रिया। उस अधिशयन रूपी क्रिया का आधारभूत स्थान विशेष हो गया गांव। इस गांव में प्राप्त अधिकरण संज्ञा को बाद के इसने कर्म संज्ञा कर दिया। अतः ग्रामम बना, नहीं तो क्या होता? ग्रामे अधिशेत्य हो जाता, अनिष्ट है। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु के योग में सप्तमी करना इष्ट नहीं है, इसे पाणिनि जी ने वह कर्म संज्ञा कर दी है। एवमेव ग्रामम अधितिष्ठति, ग्राम में बैठा रहता है, या ग्राम में अधिष्ठाता होकर रहता है। ग्राम में अधिष्ठाता कौन होता है? ग्राम प्रधान, पटेल बोलते हैं ना, कहीं पटेल बोलते हैं, कहीं ग्राम प्रधान बोलते हैं। ग्राम पंचायत होता है, उसका जो अध्यक्ष पूरे गांव का अपने आप को मालिक समझ के संभालता है, सारी व्यवस्था देखता है। और तीसरा दृष्टांत है पर्वतम मध्यास्ते, पर्वत के ऊपर कुटिया बना करके रहता है। पर्वत से अधि, अधि माने ऊपर अर्थ में, आधार, वो भी आधार कैसे? ऊपरी आधार। अध्यास्ते, पर्वते प्राप्त था, बाध्य से कर्म संज्ञा कर दिया, पर्वतम मध्यास्ते बना। उस कर्म का निवृत्ति अगले सूत्र में भी है, अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च, अभिनिविश षष्ठी के एक वचन, च अप्य दो पद है। अभिश्च निश्च इति अभिनी, अभिश्च निश्चय इति अभिनी। हरि हरि द्विवचन में होता है ना, दो है ना यहाँ, द्विवचन। अभिनी ताभ्याम विष, उनसे पर में कौन होने चाहिए? विश्व धातु। विश्व धातु क्या अर्थ है? विष प्रवेशणे, प्रवेश करना, अंदर आना, प्रवेश होता ही है, प्रवेश विश्व धातु का। तो तस्य इति द्वंद्व गर्भ पंचमी तत्पुरुष समास है। कर्म, आधार और कार्य, कर्म और आधार का अनुवृत्ति, कार्य का अधिकार है। अर्थ बता रहे, अभिनि पूर्वस्य विशते आधारो यस्तत्कारकम अपि कर्म संयम भवति। अभी और नीव सब पूरक जो विषय धातु, इन्हें दो अलग अलग नहीं रहेगा, अभी भी और नी एक साथ रहेगा। अभिविश निविश ऐसा प्रयोग नहीं करने का। अभी और नी संघात, व्यस्त और संघात विपरीत तीन होता है। व्याकरण में तीनों प्रकार के कई जगह आते हैं। व्यस्त मने अकेला अकेला, अभि विष नी विष ऐसे प्रयोग करने का नाम व्यस्त प्रयोग करना, वो यहाँ इष्ट नहीं है। और विपरीत प्रयोग क्या है? नी अभी रख दो,
अभी नी, ये सीधा है, नी पहले लो, नी अभी न्य भी बना दो तो विपरीत हो जाएगा, वो भी यहाँ इष्ट नहीं है। कि दृष्टि क्या है, जैसे सुन रहे हो वैसी, अभी नी पूर्वक विष धातु, व्यस्त और विपरीत यहाँ इष्ट नहीं, किंतु संघात, संघात माने जैसे देख रहे हो, जैसे पढ़ने लिखा है वैसे के वैसे रखना, उसको संघात कहते हैं। यह संघात रूपेण प्रयोग करना है। इसे जैसे पहला पर देखा ना, अलग अलग उपसर्ग के लिए अलग, अनुगृणाति, प्रतिगृणाति, है ना, अलग अलग प्रयोग हुआ, उसको व्यस्त प्रयोग करना। वैसे यानी अभिविष निविष अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते, एक साथ ही प्रयोग करना है। देखिए दृष्टांत और स्पष्ट हो जाएगा। ग्रामम अभिनिविशते, ग्रामम अभिनिविशते, अभि और निपूर्वक विष धातु का जो आधार है, निविष धातु बौद्धिक क्रिया क्या है, प्रवेशन क्रिया, उस क्रिया का जो आधारभूत स्थान है, उस आधार के लिए प्राप्त अधिकरण संज्ञा को बाध करके सूत्र कर्म संज्ञा कर देता है। कर्म संज्ञा करने से द्वितीय विभक्ति आएगी। ग्रामम अभिनिविशत है, अर्थ वास्तव में क्या है, ग्रामे अभिनिविशत, ग्राम में प्रवेश करता है। लेकिन अभिनियुक्त सब पर विष धातु प्रयोग करोगे, सप्तमी को बाद के वहाँ द्वितीय हो गई, क्या अधिकरण संज्ञा नहीं रहा, कर्म संज्ञा हो गया। उपानवध्यांग वसः, उपानवध्यांग वसः, एक ही पद है, षष्ठी का एक वचन। पहले इतरेतर समास करो, उप अनु अधि आंग है, उपश्च अनुश्च अधिश्च आंग चैति उपानवध्यांगः, तेभ्यो वस, वस निवासे धातु, तेभ्यो वस धातु हो तो उपानवध्यांग वस बनेगा, तस्य इति उपानवध्यांग वसः। द्वंद्व गर्भ पंचमी तत्पुरुष समास यह भी हुआ। कारक का अधिकार है, कर्म पुरुष से अनुवृत्ति, उसे पहले से आधार का भी अनुवृत्ति चले आया हुआ है। उप अनु अधियांग इत्येवं पूर्व से वसते है आधारो यस तत्कारकम कर्म संजम भवति। या व्यस्त प्रयोग होगा, एक एक का ही प्रयोग हो जाएगा। उप वस, अनु वस, अधि वस, आ वस, अलग प्रत्येक का अन्वय होगा। इनके पूर्व जो वस धातु है, वसते आधारो, वस धातु किधर बुद्धिमान क्रिया, वास करना रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया का आधारभूता जो कारक है, उस कारक का सूत्र क्या करेगा, कर्म संज्ञा। ग्रामम उपवसति सेना, ग्रामम उपवसति सेना, ग्राम के पास में सेना बैठी हुई है, या रह रही है, टिकी हुई है। ग्राम के पास में सेना बैठी हुई तैयार, यदि गांव वाले गड़बड़ करेंगे, सेना इसलिए बैठती है आपकी सुरक्षा भी है और आप गड़बड़ आपको दंड भी देगी, दोनों हिसाब किताब। और दूसरा में भी ग्रामम अधिवसति, ग्राम में सेना ठहरी हुई है, ग्राम के पास नहीं, उप होगा तो पास समीप में, अधि होगा तो उसमें, ग्राम में सेना ठहरी हुई है, पहले पास में रहती है, बाद में भीतर आ जाती है। और फिर आगे लिखते हैं ग्रामम उप अनु, अनु तो दृष्टांत नहीं बोले उन्होंने, न है पर्वतम उपवसति दिया है ना, ग्रामम उपवसति सेना, पर्वतम उपवसति सेना, ग्रामम अनुवसति सेना, ग्राम की समीपता। अब ग्राम के बिल्कुल सट करके, बिल्कुल जो उसको क्या बोलते हैं, सीमा, बॉर्डर पर गए। एक तो थोड़े समीप में होना, एक बिल्कुल सट के किनारे ही हो जाना।
फिर भीतर ही आ गए, ग्रामम अधिवसति, अंत में ग्रामम आवसति, वही पक्का निवास बना लिया, परमानेंट हो गया। इसीलिए कथाकार लोग दूसरे दृष्टांत देते हैं। एक आदमी आए, अतिथि बन गए और कहे भाई हमको आज रात ठहरने दो, ठीक है यहीं वरांडे में सो जाओ। वो कहने लगा क्या करे, वरांडे में ठंड लग रही है, ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर आके सोने लगा। फिर कहा प्रभु आप इतने तो कृपा कर ही चुके हो, 3 दिन और रहने दो। फिर वही मालिक होके बैठ गया, अब मैं मालिक को तुम बाहर जाओ। यही क्रम है यहाँ पर, समीप में आना, सटके रहना, अंदर घुसना, फिर मालिक हो जाना। उप अनु अधि आंग वसति। कर्त अब हो गया समाप्त, आधार को लेकर के अधिकरण संज्ञा तत्संबंधी विचार पूरा हो गया। अब कर्म संज्ञा आरंभ होता है। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तु षष्ठी का एक वचन, ईप्सितमं प्रथमा का एक वचन, कर्म प्रथमा का एक वचन। तो कर्तु बनाया ना, षष्ठी का एक वचन ऋकारांत, कर्तु पितु मातु, ऋकारांतों में पंचमी और षष्ठी का रूप ऐसे बनता है। कर्तु हो प्रथम षष्ठी का एक वचन। ईप्सितमं, अभी पहले बताया भी था ना क्या क्या होता है, ईप्सित, ईप्सितम और अनीप्सित। पहले ईप्सित आया था, ईप्सितम आया, अगला इस सूत्र में आ रहा है अनीप्सितम, अगले सूत्र में अनीप्सितम आ रहा है। ईप्सितम माने प्राप्त करने के लिए इच्छितम, जो इच्छित वस्तु जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको कहते हैं ईप्सित। और नहीं प्राप्त करना चाहते हैं उसका नाम अनीप्सित। और तीसरा कौन है, ईप्सितम, अतिशयेन प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम कहा करते हैं भाई आप लोगों के अंदर कितनी कामनाएं हैं कैसे पता चलेगा, आप लिखिए सवेरे से रात तक मन में क्या क्या इच्छा होती है, ये खरीदना है मुझे, ये नहीं मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। जब जब आएगा लिखते जाना लिखते जाना। फिर शाम को बैठ के देखना इनमें से कौन सी जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है, टिक मार करो। तब क्या हो जाएगा, 2 भाग बन गया, ये ईप्सित है, ईप्सितम है। ये जरूरी है, लेना ही लेना है मैंने, है ना, घड़ी लेना ही लेना है, कार लेना ही लेना है। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ईप्सितम। लेंगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, कोई बात नहीं, उसको कहते हैं ईप्सित। काम्य पदार्थों में 2 होता है, और जो बिल्कुल नहीं चाहते वो तो अनिप्सित कोटि में चला जाएगा। ये चाहते ही नहीं, यदि आप फालतू मन में आएगा कैंसल, वो अनिप्सित कहा जाता है। अब एक 2 आ रहे यहाँ, पहले एक आ चुका ईप्सित, अब ईप्सितम आ गया। कर्तु क्रिया यद आप तुम इष्टतम, देखो कर्ता के द्वारा, कर्ता से ने क्या किया, अपनी ही क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करने के लिए इष्टतम पदार्थ है उस पदार्थ, उस कारक को कर्म संज्ञा हो, पाणिनि कहता है। उदाहरण है देवदत्त कटं करोति, देवदत्त कटं करोति, देवदत्त जो है कटं करोति, चटाई बनाता है। क्या क्या क्रिया हो रही है, बनाना, करोति अर्थ है बनाने अर्थ में है। चटाई को बुनना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। तो बनाना रूपी जो क्रिया है उस क्रिया का कर्ता कौन है, देवदत्त।
देवदत्त स्व में निष्ठ क्रिया क्या है? बनाना रूपी क्रिया के द्वारा प्राप्त करने इष्टतम वस्तु क्या है? चटाई। इसे से कट का कर्म संज्ञा हो गया, चटाई का कर्म संज्ञा हो गया। देवदत्त कटम करोति, देवदत्त ग्रामम गच्छति। कर्ता कौन है यहाँ? देवदत्त। उसे कौन सी क्रिया हो रही है? गच्छति, गमन क्रिया। उस गमन क्रिया के द्वारा देवदत्त क्या प्राप्त करना चाहता है? गांव को प्राप्त करना चाहता है। ये देवदत्त कर्ता उसमें रहने वाली जो गमन रूपी क्रिया, उस क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत इच्छित, अतिशयन इच्छित वस्तु है गांव। इसलिए ग्रामम व कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, एक वचन में ग्रामम बन गया। देवदत्त ग्रामम गच्छति, ये रूप बनता है। यहां से कर्म की अनुवृत्ति 53 तक जाएगा, 53 तक जाता है कर्म का अनुवृत्ति।